जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाम हम देख रहे थे, सैलाब आया है पेशावर के अंदर, केपी के सूबे के अंदर। तो 15 लोग देख रहे थे, 15 लोग सैलाब के अंदर वो फंसे हुए थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर की हुकूमत उनको निकाल नहीं सकी। यहाँ पर एक सवालिया निशान है, क्या पाकिस्तानियों की हमारी कोई इस मुल्क के अंदर जानो माल की कीमत नहीं है? अली अमीन गंडापुर, क्या तू अपने 1.5 घंटे तक वो उस सैलाब के अंदर फंसे हुए थे? जाहिर है तुझे भी पता था, तेरे और भी जितने भी तेरे हैंडलर हैं उन सबको पता था। इमरान खान का ये विज़न नहीं था, इमरान खान की सोच। इमरान खान तो ये वाली सोच रखता था, अगर उन्हें हुकूमत उनके दौरे वक्त अगर कुत्ता भी कहीं पे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने वाला इमरान खान था, जिसने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं खुदा अल्लाह के सिवा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। और किसी ज़मीनी फ़िरौन थे आज तक वेख लो, ना वो माफ़ी मांग रहा है, ना वो उनसे डील कर रहा है, आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर, 15 लोगों की जानें चली गई हैं, मासूम बच्चे, हमारी माएँ बहनें, उसके बुजुर्ग सारे उसके अंदर मौजूद थे। तू देख रहा था 1.5 घंटे तक वो सैलाब के अंदर, वो एक छोटी सी जो उसके अंदर मतलब एक ऊँची जगह बनी हुई थी, ठीक है, लेकिन तुमने कोई इक़दाम अली अमीन गंडापुर तुमने नहीं किए। अली अमीन गंडापुर, हम आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। पीटीआई है एक नज़रियाती पार्टी, वो ये नहीं देखती ये सही है ये गलत है, गलत को गलत, सही को सही। और अली अमीन गंडापुर, हम पीटीआई वाले जितने भी हैं, हम सब आपके ऊपर अदम एतमाद करते हैं और आपको फौरी की फौरी आपके इस्तीफ़े का आपसे डिमांड करते हैं। इमरान खान ने यही तो हमें सिखाया है, हक़ के साथ खड़े हो, बातिल के ख़िलाफ़ खड़े हो, जो भावे कोई सक्का भरा होवे, भावे कोई रिश्तेदार होवे, भावे कोई भी होवे, हक़ और सच की बात करो। और हम और हक़ और सच की बात कर रहे हैं, हम पटवारी नहीं हैं, हमें खोता बिरयानी नहीं खाते हम लोग। अगर इमरान खान भी गलत करेगा तो इमरान खान को भी हम तनकीद करेंगे। यही तो उसने सिखाया है, यही तो उसने शऊर दिया है, यही तो उसने बताया आप अपनी काबिलियत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आपकी इस मुल्क के अंदर आइन ने आपको कितनी इज़्ज़त दी है, कितनी ताकत दी है, कितनी आज़ादी दी है, उसको समझो। और अली अमीन गंडापुर, हम आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो वाक़या हुआ है अभी, जो सैलाब के अंदर जो 15 लोग मासूम जो रुड़ गए हैं पानी के अंदर, हम उनका बड़ा अफसोस करते हैं, हमें बड़ा दुख है। और अली अमीन गंडापुर, तू जो सत्तू पी के सोया हुआ था ना, तेरे से हम इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। और अब आते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ, मरीम नवाज़ की हुकूमत की तरफ, उसकी कारकर्दगी की तरफ। आपको पता है अभी एक दो थोड़ी बहुत ही बारिश हुई है, आपको 10 मिनट या 20 मिनट, ठीक है। और इस टाइम जो लाहौर का जो हाल है वो भी हम आपके सामने जो रखते हैं। तो आप मेरे साथ रहे, ये देखिए, ये लाहौर के हालात है, आप मेरे साथ रहे, ये मैं सारी आपको तोड़ो तोड़ ये सूरत हाल दिखाता हूँ, ठीक है। चाहे कोई भी गलत होगा, हम गलत को गलत कहेंगे। ये है मरीम नवाज़ की कारकर्दगी, और ये है इसकी जो 10 खरब का इस मुल्क के अंदर पंजाब के अंदर डाका मारा गया, वो कहाँ गया पैसा? ये देख ले, ये इस यहाँ पे लगना था, ये नाला बनना था, ये सारा मामला होने थे, लेकिन पैसा चोरी हो गया, मुल्क से करप्शन होगी। मेरे साथ रहें, अच्छा ये मेरे साथ रहें। और ये मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ, ये है पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज़ की कारकर्दगी। मरीम नवाज़ एक जगह पे निकली हुई थी और अपनी फ़ोटो शूट करवा रही थी, वो निकल के देख रही थी बारिश हुई है तो पानी कहीं पे खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। मरीम नवाज़, आप सही जगह पे, आपको जो आपके साथ साथ रहते हैं ना, वो आपको सही इशू पे लेकर आते नहीं हैं। इशू देखना है तो थोड़ा सा साइड वाले इलाकों में निकलें आप। लाहौर के कड़े इर्द गिर्द अंदरून लाहौर में आप जाकर देखें, थोड़ा सा आगे पीछे होकर खुद देखें ना, ये प्रोटोकॉल के बगैर आए ना, तो ताकि आपको असलियत आपके सामने आए, आपको असल हक़ाइक़ आपके सामने आन, ठीक है। तू मरीम नवाज़ कितने मार रोड के ऊपर खड़ी हो गए, तो वीडियो बनवा रही थे, फोटो शॉट करवा रही थे फ़ोटो। और मार रोड के ऊपर आपको पता है वो मार रोड किसके साथ ज़्यादा लगता है? वो आपको पता लगता है या तो कैंट के साथ, एयरपोर्ट के साथ। उधर आपको शायद आपको एक शॉपर भी ना नज़र आए जिस जगह पे तू फ़ोटो शूट करवा रही थी। अगर आपने फ़ोटो शूट ही करवाना था तो फ़ायदा क्या आपका बाहर आने का? अगर आपने हक़ाइक़ ही नहीं देखना था, हक़ाइक़ ये है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखो, ये है लाहौर के हक़ाइक़, ये है मरीम नवाज़ की कारकर्दगी। आप देखते जाएं,
हंसते जाए, मुस्कुराते जाए और अफसोस करते जाए। ये गंदा पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गंदा पानी है, गटरों का पानी है भाई साहब। और आप कहेंगे आप भाई हमें आप गटरों का पानी दिखाते हैं। भाई साहब ये मरियम नवाज़ की कारकर्दगी है, ये गटरों का पानी नहीं है, ये इस पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है जो आपके सामने रखता हूँ। और इसको देखा भी करो, इसको शेयर भी किया करो और दुनिया तक ये पहुँचाया करो, पूरे पाकिस्तान तक। और ताकि ये जो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, भावें जैली वज़ीर आज़म थी 47 वाला, लेकिन उसके तक वीडियो पहुँचाया, उसकी बतरी क्या काम कर रही है, ये कारकर्दगी है उसकी। ये हालात हैं, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये नाले का पानी है भाई साहब। ये कारपेट रोड है साथ साथ। अब ये देखिए इनकी हालत। अब मैं कहाँ तक आपको दिखाऊं, इससे आगे मैं नहीं तो आप इधर से वापस मुड़ूंगा। ठीक है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी ये मैंने आपके सामने रख दी है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो भी है। अब हम यहाँ से बैग लेंगे। ठीक है, और ये लाहौर है, ये देख सकते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हक़ाइक़ सामने रखने बहुत ज़रूरी हैं और वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये जो इस टाइम मरियम नवाज़ की कारकर्दगी वो भी आपके सामने है, जो भी है। ठीक है, तो आप ये भी आप देख लें। ठीक है, अली बिन गंडापुर, हम आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और ये इस्तीफ़ा आपको देना पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा वाक़या हो गया ना केपी के सूबे के अंदर, ये देखें। जी, तो मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। ठीक है, हक़ाइक़ मरियम नवाज़ के भी आपके सामने रखे हैं, ये भी नाअहल, और उधर अली बिन गंडापुर भी, वो भी नाअहल है। अली बिन गंडापुर से तो हम इस्तीफ़े का मुतालबा करते ना, क्योंकि वो इमरान खान का, आप इमरान खान ने उसको सिलेक्ट किया और उसकी नाअहली की वजह से 15 जानें चली गई हैं। इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है कौम, सोशल मीडिया के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। इधर कोई 4 गोरे फंसे होंगे ना इतने, तो पूरे पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर उधर पहुँचे होते उनकी जानें बचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती वो हमारे पाकिस्तानी हैं, कभी कोई डंकी लगाते जा रहे होंगे तो रस्ते बेचारे डुब के मर जाते हैं। मामा दे लाल, वो मामा जो पाल पाल के अपने बच्चों को, आप भूखा रह के अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हैं, वो डंकियाँ लगाते जाते हैं तो रास्ते में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती की इस टाइम पाकिस्तान का ये निज़ाम है, कोई कारोबार नहीं है, महंगाई अरूज पर है। चीनी, घी, मुर्गी, इनके आप रेटों हाथ नहीं लगा सकते। 180-90 रुपये किलो इस टाइम चीनी का रेट है। 80 रुपये वाला जड़ा था वो गरदार था, यहूदी जन था। 180-90 वाले ये हाजी हैं, ये मुसलमान हैं। मुनाफिक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं आवाम को। इस दौर में भी समझते हैं कि हम आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। ये आप लोगों को भूल है, जो शऊर इमरान खान ने दे दिया ना, ये क़यामत तक नहीं जा सकता। हमारे बाद हमारी नस्लों के अंदर ये शऊर हम अपनी नस्लों को दे रहे हैं। ठीक है ना, और हमारी नस्लें अपनी आने वाली नस्लों को ये बताएंगी। इन 2 ख़ानदानों से, ये सारे निज़ाम से जो 70 साल थे, इस मुल्क के ऊपर काबज़ है, जिसने हमें सुख और सुकून की ज़िंदगी नहीं दी, इस सिस्टम ने, इस करप्ट सिस्टम ने। इंशाल्लाह उनसे हम जान छुड़ाएंगे, कोशिश करेंगे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर हम ना छुड़ा सकते हमारी नस्लें, इंशाल्लाह ये हमारी नस्लें जो हैं ये इंशाल्लाह ज़रूर जान छुड़ाएंगे। क्यों ताहा? ठीक है ना, ये मेरे बच्चे जो हैं ये इंशाल्लाह ज़रूर इस कोशिश करेंगे हम इस करप्ट निज़ाम से जान छुड़ाएं। अगर हम ना छुड़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे जान छुड़ाएंगे इंशाल्लाह इस करप्ट सिस्टम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।